नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वह है ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही अगर आप इस मंत्र का जाप कर लेते हैं तो कोई भी असंभव से असंभव कार्य है वो संभव हो जाएगा। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त में क्या करना है, उठकर कितने बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है और क्या ब्रह्म मुहूर्त में होता है और क्या इसका रहस्य है, जो आज हम आपको सभी को बताएंगे। आप भी इस रहस्य को जब जान जाएंगे तो आपका भी जीवन बदल जाएगा। दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में आत्मा से परमात्मा का सफर। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले और बेल बटन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया करें ताकि और भी व्यक्तियों का आगे मार्गदर्शन हो सके। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि होगी और आपका भी अध्यात्म जगत में आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 3 से 5 बताया गया हुआ है, लेकिन जो बेस्ट समय है वो 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। तो 3:30 बजे आप उठकर अगर ध्यान, भजन, पूजा पाठ कुछ करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, जो भी साधु संत हैं, सिद्ध हैं, देवी देवता हैं, ये सभी अपने आंतरिक शक्ति रूप से एक जो इंटरनल शरीर है जिसे हम सूक्ष्म शरीर कह देते हैं, उस सूक्ष्म एनर्जी के साथ इस ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे होते हैं। तो जब ये भ्रमण कर रहे होते हैं तो पूरे ब्रह्मांड में सकारात्मक ऊर्जाएं बिखरी हुई होती हैं। इसीलिए ये सबसे बेस्ट समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं या कोई नाम जप करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसका आपके भीतर जो है वो सतोगुनी ज़्यादा बढ़ जाता है। उस समय वैसे भी जो रजोगुण है और तमोगुण है ये कम होते हैं। आपके भीतर ये 3 गुण होते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में इसको बता भी देता हूँ। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण 3 होते हैं। जो रजोगुण होते हैं उनमें बहुत सी इच्छाएं, बहुत से विचार घूमते रहते हैं और वो इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं, अलग अलग इच्छाओं का। उसमें वो सुख भी उन्हें मिलता है और कई जब कार्य नहीं होते तो दुख भी मिल जाता है। और दूसरा जो है तमोगुणी जिसमें हमेशा व्यक्ति सुस्ती से भरा होगा, आलस्य से भरा होगा, वो नशीली वस्तुओं का सेवन भी करते हैं, मांस मदिरा का पान भी करते हैं, इस तरह के वो जुआ सट्टे खेलते हैं, उन्हें तमोगुणी गुण होते हैं। और तीसरे वृत्ति के लोग होते हैं जो सतोगुणी होते हैं, जो बहुत हल्के फुल्के और अच्छे मिजाज के होते हैं। हमेशा उनके चेहरे में एक खुशी रहती है, चाहे उन्हें कुछ कम मिला चाहे ज़्यादा मिला, वो हमेशा अपने आप में खुश रहते हैं, उस परमात्मा के रज़ा में रहते हैं। जितना भी परमात्मा ने दिया उसी में वो संतोष कर लेते हैं। और इसी समय जो लोग सतोगुणी होते हैं, मीन्स जो साधु संत सिद्ध या कोई अध्यात्म यात्रा में अगर शुरुआत कर रहा है, वो व्यक्ति इस समय उठ जाते हैं। और जो बाकी होते हैं दूसरे तमोगुणी और रजोगुणी, वो इस समय नहीं उठ पाते, वो सोए रहते हैं। उन्हें ब्रह्म मुहूर्त में पता ही नहीं लगता और वो एक गहरी नींद में सोए रहते हैं। इस समय जो है अगर आप पूजा, ध्यान, जप करते हैं तो आपको दिव्य शक्तियों का अनुभव भी होता है। कई सिद्धों का, कई देवी देवताओं के आपको दर्शन भी होते हैं। तो अगर आपकी नींद अपने आप 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठ रहे हैं, खुल जा रही है आपकी, तो समझें परमात्मा आपके बिल्कुल समीप है। वो आपको इशारा दे रहा है। आप उस समय उठें और ध्यान में, पूजा में बैठ सकते हैं। हाथ मुंह धोकर बैठ जाएं या नहीं भी धोना तो आप बिस्तर में बैठें
जैसे ही आपकी नींद खुलती है और ध्यान भजन करना शुरू कर सकते हैं। जैसे लोग मंदिरों में बहुत जाते हैं, रोज मंदिरों में जाते हैं, कोई मंदिरों में 7 बजे जा रहा है, कोई 8 बजे जा रहा है, तो कोई 9 बजे जा रहा है, तो कोई 10 बजे जा रहा है। लेकिन ये जो व्यक्ति रोज मंदिर जा रहा है, 30 दिन का फल जो उसे मिलना होता है, अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में एक दिन ही उठकर बैठ जाता है तो उसके 30 दिन का फल उसे एक दिन में ही मिल जाता है। इतना ज्यादा लाभ होता है ब्रह्म मुहूर्त का। उस समय ऊर्जाओं को बुलाना नहीं पड़ता, वो स्वयं आपके नजदीक इधर उधर विचरण कर रही होती हैं। तो जब इस समय वो ऊर्जाएं विचरण कर रही होती हैं तो आपका जल्दी उनसे संपर्क बन जाता है, जल्दी आप उनसे जुड़ जाते हैं। जबकि जो लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठ के जब पूजा करते हैं, उस समय वातावरण अशांत होने लगता है, शोर प्रदूषण होने लगता है और वो शक्तियों का जुड़ाव आपके साथ नहीं बन पाता। इसलिए वो शांति का जो समय होता है, जिसमें कोई भी शोर नहीं होता, पूरी शांति होती है, पूरा आनंद होता है उस समय। और उस समय जब बैठेंगे, जब आपको भी इसकी आदत पड़ गई उस आनंद की, तो आप स्वयं उठकर उस आनंद को अनुभव करेंगे। तो उस समय कौन सा मंत्र जप करना है वो हम आपको स्क्रीन पे लिख देते हैं, क्योंकि कई व्यक्तियों को फिर बाद में वो पूछते हैं कैसे क्या बोले। तो स्क्रीन पे वो मंत्र हमने आपको लिख दिया है, उसे आपने पढ़ ले। और इस मंत्र का जो जप करना है, आपने रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपने 108 बार इस मंत्र का जप करना है। जैसे आप 3:30 बजे उठ के हाथ मुंह धोकर बैठ जाएं और इस मंत्र को 108 बार आपने जप करना है। उसके बाद देखें आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपके दिव्य शक्तियां आपका साथ देना शुरू कर देंगी, आपके रुके हुए कार्य होने शुरू हो जाएंगे। आपके कोई कार्य नहीं मिल रहा, बिजनेस नहीं सही चला, किसी भी तरह की समस्या घर में हो, वो हल होनी शुरू हो जाएगी। और कई व्यक्तियों के घर में नेगेटिव ऊर्जा आ जाती है, वो नकारात्मक ऊर्जाओं से घिर जाते हैं और खुद अपने आप को बचा नहीं पाते। फिर वो कहीं साधु तंत्रिकों के पास जाते हैं और फिर उन भूत प्रेतों के बारे में बताते हैं कि इस तरह की कोई समस्या उनके घर में आ गई है। तो आज उसका भी आपको साथ में ही हल दे देते हैं। आपने क्या करना है उस समय, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जब आपने 108 बार इस मंत्र का जप कर ले, उसके बाद एक बार आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कोई भी मनोकामना तो आपकी पूरी होगी। साथ में इसमें ऐसे श्लोक हैं जिससे भूत प्रेत जो है वो भी आपके घर से बाहर हो जाएंगे। लेकिन इसका वही बता रहे हैं, फल जो ज्यादा मिलना है वो ब्रह्म मुहूर्त में मिलना है। ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा का पाठ किया हुआ काफी फलदायी होता है और कई नेगेटिव ऊर्जाएं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में हैं, वो बाहर चली जाएंगी, दूर चली जाएंगी आपके घर से। तो ये आपने 2 चीजें अगर रोज करते हैं तो आपके जीवन चमत्कार से भर जाएगा। हर कार्य आपके शीघ्रता से होंगे, चाहे वो आध्यात्मिक कार्य हो आपका, चाहे वो भौतिक कार्य हो। तो दोस्तों, उम्मीद है दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई आपका प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।